अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं 5 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइनर फ्रॉक बनाने लगी हूँ, जिसको बनाने के लिए ये मेरे पास 2 पीस हैं। एक पीस छोटा है और एक बड़ा है। तो सबसे पहले मैं इस छोटे पीस को जो है इसको साइड पे कर लेती हूँ। तो ये जो बड़ा पीस है इसकी मैं मेजरमेंट कर लेती हूँ। लेंथ इन दोनों पीसेस की बराबर है और विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा है। इसकी विड्थ है 15 इंच, यानी ये 30 इंच चौड़ा है, डबल फोल्ड है। तो अब इसके ऊपर मैं सबसे पहले ऊपर से नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। 10 इंच की दूरी पे निशान लगा रही हूँ। तो ये देखें, दोनों साइडों पे निशान लगाते हुए इन दोनों को आपस में मैं मिला लूँगी। ये मैं अपनी फ्रॉक की फ्रंट साइड बना रही हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको जो बंद साइड है वहाँ से 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाऊंगी, ऊपर से भी और नीचे से भी 2 इंच की दूरी पे निशान लगाऊंगी और एक और 2 इंच की दूरी पे निशान लगा लूँगी और ऊपर भी इसी तरीके से 2 इंच की दूरी पे निशान लगा लूँगी और इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिला लेना है। पहले निशान को मैंने मिला लिया है, बाकी निशानों को नहीं मिलाऊंगी। इस तरीके से सारे चौक ज़्यादा हो जाएंगे इसके फैब्रिक के ऊपर। अब यहाँ से आगे 1-1 इंच की दूरी पे मज़ीद मैं 6 निशान लगाऊंगी। सब निशान 1-1 इंच की दूरी पे लगा रही हूँ। सेम इसी तरीके से जैसे ऊपर मैंने 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगाए हैं, इसी तरीके से नीचे भी 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगा लूँगी। ये सब निशान 1 इंच की दूरी पे हैं। ये एक साइड के तमाम निशान मैंने लगा लिए हैं। तो अब इसकी दूसरी साइड पलट लेती हूँ। तो सेम वही वाले तमाम निशान जो मैंने उस साइड पे लगाए हैं वो इस साइड पे लगाऊंगी। सबसे पहले 10 इंच पे निशान लगाऊंगी लेंथ में और यहाँ लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और अब बाकी के निशान जो मैंने लगाए थे वो वाले लगा लेती हूँ। सबसे पहले वन साइड से 2 इंच की दूरी पे 2 निशान लगाने हैं और फिर नीचे भी सेम इसी तरीके से तमाम निशान लगा लूँगी। जो मैंने दूसरी साइड पे लगाए थे सेम वही तमाम निशान मैंने इस साइड पे भी लगा लिए हैं। तो चलें, इनको मैं सबसे पहले स्टिचिंग स्टार्ट करके इनको सिलाई कर लेती हूँ। सेंटर में मैंने जो 2 इंच की दूरी पे निशान लगाया था इसको इसी तरीके से फोल्ड ही रहने दूंगी और 10 इंच तक इसकी सिलाई लगा लूँगी। ये सबसे पहली प्लेट जो मैंने इसके सेंटर में बनाई है इसको मैंने खोले बगैर इसके ऊपर सिलाई लगा ली और अब इसको सीधा करके रखूँगी और इस प्लेट को यूँ इस तरीके से दोनों हिस्सों में बराबर इस तरीके से सीधा कर लूँगी। बराबर बिठाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसके बाद अब इसकी जो मैंने साइडों पे 1-1 इंच की दूरी पे निशान लगाए हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से इन निशानों को मिलाते हुए इनकी एक-एक प्लेट बना लूँगी। ये टोटल मेरे 6 निशान थे, तो ये मेरी 3 प्लेट्स बन जाएंगी। इस तरीके से 10 इंच तक जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ तक ये सिलाइयाँ लेके आऊँगी और अब इसके बराबर में दूसरी जो प्लेट है वो भी इसी तरीके से, ये देखिए 3 निशानों को मैं आपस में मिला रही हूँ। एक सेंटर में आ रहा है निशान और 2 निशान जो हैं वो मिलते हुए उनके ऊपर सिलाई लग रही है। तो इस तरीके से ये 3 प्लेट्स एक साइड पे बनेंगी और इसी तरीके से 3 प्लेट्स इसकी दूसरी साइड पे बनेंगी। मुझे उम्मीद है कि आज का ये फ्रॉक का डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनेगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है ताकि आप भी इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा अपनी बेबी के लिए फ्रॉक बना लें। इस तरीके से करते हुए मैंने एक साइड की प्लेट्स कंप्लीट कर ली हैं और दूसरी साइड की भी सेम इसी तरीके से कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये जो प्लेट्स हैं ये अपनी जगह बैठ जाएँ। दोनों साइडों की जो प्लेट्स हैं उनके रुख मैंने बाहर की तरफ किए हुए हैं। ये देखिए मैंने इस्त्री की मदद से इनको अच्छे तरीके से बैठा लिया है। अब इसको मैं फोल्ड करके रखती हूँ और इसके ऊपर फिर अब मैंने शोल्डर और आर्म होल की निशान लगाने हैं। 4.5 इंच की दूरी पे मैं शोल्डर का निशान लगा रही हूँ और नीचे की तरफ 5 इंच की दूरी पे मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ और यहाँ से गुलाई कर लूँगी। यहाँ से ये 6.5 इंच है तो नीचे 6 इंच तक मैं इसकी रखूँगी गुलाई। ये जो मैं इसकी चेस्ट और वेस्ट की मेजरमेंट कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिस बेबी के लिए मैं बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। वैसे आम तौर पे जो 5 ईयर की इसकी मेजरमेंट होती है वो यहाँ पे 8 इंच तक भी होती है, 7.5 इंच तक इसकी चेस्ट होती है।
नेक के लिए जो मैंने निशान लगाए हैं वो 2 इंच चौड़ा और 3 इंच इसकी मैंने लेंथ रखते हुए निशान लगाए हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से भी हल्की सी कटिंग कर ली, ये देखिए यहाँ से ऊपर से हल्की सी तिरछी कटिंग कर ली। अब ये जो दूसरा पीस मैंने रखा हुआ था इसकी लेंथ भी इतनी है 19 इंच और इसकी विड्थ है 20 इंच। लेंथ दोनों पीसेस की सेम थी, विड्थ में फ़र्क था। तो ये देखें, अब इन दोनों को ऊपर नीचे रखूँगी और ये सबसे पहले नेक जो है वो चेंज है क्योंकि बैक साइड का नेक 2 इंच इसकी लेंथ होगी तो लगा लिया। बाकी तमाम मेजरमेंट इसकी बराबर होगी। ये देखें यहाँ से इसको बाहर कर लेती हूँ और इसको इस तरीके से बाहर करते हुए यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब इसको उठाते हुए मैंने जहाँ जहाँ से लाइनें ड्रॉ की हैं उन सबको कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस बारे में आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। इस तरीके से हमारी ये फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट है। ये हमारी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। तो अब ये देखिए ये तैयार है। अब ये एक फ्रिल बनाऊंगी इस फैब्रिक के साथ जिसकी लेंथ है 7 इंच और इसकी जो विड्थ है ये काफ़ी ज़्यादा है। मेरे पास पीसेस थे, उनको मैंने जोड़ते हुए इसकी लेंथ बढ़ाई है। तो ये 2 इंच चौड़ा और ये जो तकरीबन 16-17 इंच इसकी लेंथ है। ये मेरे पास 4 पीसेस हैं, 2 पीसेस कम हैं और एक पीस जो है वो इनके दोनों के बराबर है। तो ये मैं बेल्ट बनाऊंगी और इसके किनारे जो हैं यहाँ से ये देखें वी कट कर लेती हूँ इनके किनारों को और इन सब को मैंने बेल्ट में इस्तेमाल करना है। इसके बाद ये मेरे पास रेप पट्टी है और इसकी विड्थ है 1.5 इंच, तकरीबन 1 इंच है। अब स्टिचिंग में सबसे पहले बैक साइड का नेक लगाने लगी हूँ। तो बैक साइड के जो नेक के ऊपर हम कट लगाते होते हैं, ये मैंने 2.5 इंच इसकी लेंथ में इसकी जो है वो कट किया है और इसके ऊपर मैं ये पट्टी लगा रही हूँ फ्रंट साइड पर रखते हुए। और इसके अंदर एक मैंने डोरी का लूप बना के लगा लिया है जो कि मैं बटन अटैच कर लूँगी और इसके बाद इसके सेंटर में एक कट लगाऊंगी और इस जो पट्टी है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करूंगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूंगी। फ्रेंड्स, इस बारे में अगर आपने कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। ये हमारे बैक के ऊपर पट्टी लग गई है। तो अब इन दोनों को फ्रंट और बैक साइड को ऊपर नीचे रखते हुए इनकी शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। शोल्डर की सिलाई लग गई है तो अब मैंने इसको इसी तरीके से उल्टा करते हुए रखना है और आर्म होल के ऊपर ये और पट्टी लगानी है। इस पट्टी को आपने खींच के लगाना है जिससे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। और इस पट्टी को मैं उल्टी साइड पे लगा रही हूँ, बाद में इसको सीधी साइड पे पलट लूँगी। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लूँगी और अब इसको यूँ सीधा करने के बाद इसको सीधी साइड पे इस तरीके से पलटूँगी कि एक दफ़ा अंदर फोल्ड करके एक दफ़ा फिर फोल्ड करूँगी और फिर इसके किनारे पे एक सिलाई लगा लूँगी। और ये जो पट्टी आप फोल्ड करें तो इस चीज़ का ख्याल करें कि तमाम पट्टी एक जैसी फोल्ड होनी चाहिए, कहीं से चौड़ी और कहीं से बारीक नहीं हो। और सेम इसी पैटर्न से मैं नेक के ऊपर और दूसरे आर्म होल के ऊपर भी पट्टी लगा लेती हूँ और आपको मैं इसकी तमाम पट्टियाँ लगाने के बाद दिखाती हूँ। तो ये देखें सब मैंने लगा ली हैं। अब ये जो मैंने बेल्ट के लिए पीसेस कट किए हुए थे, 2 पीसेस छोटे हैं और एक पीस दोनों के बराबर बड़ा है। बड़े पीस की मैं स्टिचिंग आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस साइड से एक किनारे से यूँ सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी। तकरीबन एक पैर की दूरी पे ये निशान सिलाई लगा रही हूँ। और इस सिलाई को मैंने इसके सेंटर तक लेके आना है और फिर इसको छोड़ देना है। पूरी सिलाई नहीं लगानी, यहाँ तक आधे तक लेके आई हूँ और अब इसकी दूसरी साइड से सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी। किनारे को ट्रायंगल शेप में मैंने कट किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। और इसको उस सिलाई तक लेके जाऊँगी लेकिन बीच में मैं
2 से 3 इंच खुला रहने दूंगी, जिससे कि ये आसानी से सीधा हो जाए। यहाँ से थोड़ा सा मैंने ये देखिए इतना सा छोड़ दिया है। अब किसी भी चीज़ की मदद से इसको हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बारीक नहीं है, थोड़ी चौड़ी सी पट्टी है। किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से ये सीधी हो जाएगी। जो सेंटर में मैंने थोड़ा सा छोड़ा था सिलाई करने से, ये वहाँ से इसको मैं बाहर निकालूंगी एक किनारे को इस तरीके से, और अब दूसरे किनारे को पकड़ के इसको भी मैं इसी तरीके से सीधा करूँगी। और ये देखिए उसी जगह से इसको भी मैंने बाहर निकाल लेना है। अब ये जो खुली जगह है इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से बैठाते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेती हूँ, और यहाँ से भी इसको बंद करने के बाद मैं इसको इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेती हूँ। ये देखें मैंने इसको प्रेस कर लिया है, और बाकी की जो 2 पट्टियाँ हैं ये भी मैंने इस्त्री करके प्रेस कर ली हैं। अब ये जो बड़े वाली है इसके सेंटर में मैंने एक निशान भी लगा लिया है, और ये छोटे वाली। तो अब ये मैं कहाँ अटैच करूँगी, जो छोटे वाली हैं इनको फ्रंट साइड पे ये देखें यहाँ पे 10 इंच की दूरी पे, जहाँ जो मैंने प्लेट्स बनाई हैं, जहाँ प्लेट्स ख़त्म हो रही हैं वहाँ पे इनको इस जगह पे अटैच करूँगी। जो सेंटर वाली प्लेट है उसके नीचे रखते हुए इस तरीके से, और इसकी इस साइड पे दूसरी जो छोटे वाली पट्टी है उसको रखते हुए अटैच करूँगी। ये फ्रॉक के लिए बेल्ट बनी है, जो फ्रंट साइड पे भी बनेगी और बैक साइड पे भी, और ज़रूरत पड़ने पे हम अपनी बेबी की फिटिंग के हिसाब से बेल्ट को बांध लेते हैं। ये मैंने फ्रंट साइड पे दोनों पट्टियाँ लगा ली हैं बेल्ट की। बैक साइड की भी मेजरमेंट कर लेती हूँ। नीचे की तरफ 10 इंच पे निशान लगाऊंगी, और इस 10 इंच के निशान के ऊपर मैंने इसका बेल्ट रखना है। बेल्ट के ऊपर भी मैंने सेंटर का निशान लगाया हुआ है। इस निशान को निशान के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लूँगी। 2-3 सिलाइयाँ यहाँ लगा लूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से पक्का हो जाए। और अब इसके बाद मैं इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेती हूँ। ये फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी की मेजरमेंट के हिसाब से लगाएंगे। तो एक साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो मैं पूरी नीचे तक लेके जाऊंगी, और दूसरी साइड की जो फिटिंग की सिलाई है वो भी मैं सेम इसी तरीके से लगाऊंगी, लेकिन नीचे से थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी। थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा हुआ है। ये देखें फ्रिल को मैं एक साइड पे पहले फोल्ड करूंगी। एक साइड पे से मैं इस तरीके से सारी फ्रिल को फोल्ड कर लेती हूँ अंदर की तरफ बारीक सी फोल्ड। आप चाहें तो इसको पीको भी करवा सकती हैं, लेकिन लॉन और कॉटन की जो फ्रॉक्स होती हैं उनको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें तो आसानी से फ़ोल्ड हो जाती हैं। मैं इनको फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ। सारी फ्रिल के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इस फ्रिल को फिर मैंने अपनी फ्रॉक के नीचे अटैच करना है। देखिए जो मैंने खुली साइड छोड़ी हुई है उसके ऊपर इस फ्रिल को यूँ रखूँगी उल्टा करके, और इसके अंदर यहाँ से पहले पक्का करूँगी और फिर इसके अंदर बारीक बारीक सी चुनट्स बनाऊँगी। ये चुनट्स जो हैं वो मैं बारीक बारीक बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा चुनट्स नहीं बनाऊँगी। और ये फ्रंट साइड वाले घेरे और बैक साइड दोनों पे ही आएगी, क्योंकि एक साइड को मैंने बंद कर दिया है और फ्रिल भी सारी एक ही है लेंथ में, क्योंकि जो फ्रंट साइड थी वो ज़्यादा खुली थी और बैक साइड थोड़ी कम खुली है, तो दोनों को जोड़ लिया है। दोनों की एक से एक जैसी फ्रिल लग जाएगी। आप चाहें तो सिलाई जो है वो बड़ी करते हुए इसके ऊपर उस तरीके से भी फ्रिल बना सकती हैं, धागा खींच के जो बनाते हैं। फ्रिल सिलाई लगाने के बाद अब इसकी जो फिटिंग की सिलाई रह गई है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ नीचे की तरफ, और फ्रिल को भी यहाँ से स्टिच करने के बाद इसकी तमाम जो सिलाई है कंप्लीट हो गई है। अब इसको सिलाई को कंप्लीट करने के बाद मैं इस फ्रॉक की फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारा फ्रॉक बन के तैयार हो गया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक है इस फ्रॉक की। ये 5 ईयर बेबी के लिए है, और यही लेंथ तकरीबन 5 से 6 ईयर बेबी के हिसाब से भी यही लेंथ होती है। विड्थ थोड़ी कम है जो मैंने स्टिच की है, तो आप अपनी बेबी की हेल्थ के हिसाब से इसकी विड्थ रख सकते हैं। ये देखें, और इसके ऊपर ये जो मैंने बेल्ट लगाई थी इनको मैंने बांध लिया है। ये जो बेल्ट है ये हम अपनी बेबी को पहनाने के बाद उसकी फिटिंग के हिसाब से बांध लेते हैं। और इसके किनारों पे 3-3 प्लेट्स बनी हुई हैं। सेंटर में एक बड़ी प्लेट है और दोनों साइडों पे 3-3 प्लेट्स हैं, जो कि देखने में बहुत ही माशाल्लाह से प्यारी लग रही हैं। सेंटर में मैंने बीड्स लगा लिए हैं, और ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी। आपको अगर आज की ये फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद आया है तो फ्रेंड्स एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
और चैनल पर अगर अभी तक नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बेबी गर्ल्स की फ्रॉक्स के हिसाब से वीडियोस अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।